मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर बिहार के लिए आवाज उठाते रहे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि क्या विशेष राज्य की दर्जे से ज्यादा पैसा बिहार को नहीं मिल रहा है। उनके कहने का मतलब था कि केंद्र सरकार बिहार को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पैसा दे रही है और अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देगी फिर भी वो पैसा देगी तो इससे कम होगा, यानी कि उससे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार अभी दे रही है। उन्होंने गिनवाया कि पहले 2 से 4 पुल बनते थे, अब 10 से 12 पुल गंगा नदी पर बन रहे हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता अगर आप पिछले कुछ समय पर गौर करेंगे तो एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग करना उनका एक सपना है कि वे केंद्र सरकार से हमेशा विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार अभी बिहार को दे रही है। केंद्र सरकार की मदद से उन्होंने कहा कि बिहार में जो काम हो रहे हैं वो आज तक कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने गिनवाया कि गंगा नदी पर पहले पुल कितने बनते थे और अभी कितने बन रहे हैं। एक प्रकार से उन्होंने इस पूरे कार्य का श्रेय केंद्र सरकार को दे दिया। तो इधर जदयू के नेता समय समय पर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहे। अब आपको हम 2-3 दिन पहले की बात याद दिलाना चाहते हैं, जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की मुलाकात दिल्ली में हुई। कहा गया कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच निकटता बढ़ रही है जातीय जनगणना को लेकर, इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश नहीं है। कहा गया कि इसको लेकर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ कर दे, केंद्रीय नेतृत्व यह रुख साफ कर दे कि आखिरकार वो नीतीश कुमार के लिए क्या सोचती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बिहार में है वे अंदर खाने बहुत पहले से इस बात का विरोध करते रहे हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार से अचानक एक दिन तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, वहां पर विपक्षी दलों के अन्य नेता भी शामिल होते हैं और मुलाकात के बाद से नीतीश कुमार सामने आते हैं और कह देते हैं कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परेशानी बढ़ जाती है और अब इसी क्रम में आप मान लीजिए कि रेणु देवी ने कहा है कि क्या विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा पैसा बिहार को केंद्र सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने गिनवाया भी कि गंगा नदी पर पहले कम पुल बनता था, अब ज्यादा पुल बन रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा काम हो रहा है और अब जब पिछले कुछ समय से अच्छा काम हो रहा है तो आगे आने वाले दिनों में नीति आयोग की रिपोर्ट सुधरेगी। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता सीधे नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जदयू का कहना है कि नीति आयोग जिस पैमाने से मतलब कि जिस विधि से रिपोर्ट तैयार करती है वह विधि ही गलत है। जदयू का कहना है कि अगर सही तौर पर देखा जाए तो बिहार में पिछले 15 साल में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं और नीति आयोग को यह कैसे नहीं दिखता, जदयू के नेताओं को यह पता नहीं चल पा रही है। तो वहीं भाजपा के नेता पूरे काम का श्रेय केंद्र सरकार को देने में लगे हैं। बाकी रेणु देवी ने अब जब विशेष राज्य की दर्जों को लेकर के जो बयान दिया है उससे साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत हो। वहीं पप्पू यादव विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर कह चुके हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में जन अधिकार पार्टी यानी कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, वे रेल रोकेंगे। इसके बाद से गांधी मैदान में एक बड़ी रैली भी होगी और यह सब कुछ विशेष राज्य की दर्जे की मांग को केंद्र में रखकर किया जाएगा। मतलब कि विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर पप्पू यादव अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो पिछले कई सालों से लगातार नीतीश कुमार इसके लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर चुप्पी साध लेते हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है और जदयू की तरफ से अगर कुछ प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।